फिल्मों और ड्रामों के अंदर जो निकाह किया जाता है, क्या वो निकाह बरकरार हो जाता है? या फिल्मों और ड्रामों के अंदर जो तलाक दी जाती है, क्या उस तलाक देने से तलाक वाक़या हो जाती है? शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है? ये मसला बहुत ज़ेर गौर है और हमारी 90% जो ख़वातीन हैं, वो इन ड्रामों, फिल्मों को देखने की तरफ उनका रुझान है। और जैसे ही कोई न्यू ड्रामा आया और ख़वातीन जो हैं वो मोबाइल लेकर या टीवी पर जो है वो बैठ जाती हैं और सारा दिन एक ही काम जो है वो हमारी ख़वातीन जो हैं बाज़ औक़ात ये करती हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। और उन ड्रामों को देखने का नुकसान ये होता है कि शरअ तलाक को अगर देखा जाए तो इन ड्रामों के आने से शरअ तलाक जो है वो 70% जो है ये बढ़ गई है। क्यों कि ड्रामों के अंदर यही दिखाया जाता है कि औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना है, मर्द के बिल्कुल बराबर है। बल्कि कई ऐसे ड्रामे हैं कि उनके अंदर ये भी बताया गया है कि औरत मर्द से पीछे नहीं है, औरत मर्द से 4 कदम आगे है। तो उन ड्रामों को देखकर औरत ये समझती है कि मेरा तो इतना बड़ा हक है जो कि मैं अपने हक से महरूम हूँ। तो फिर वो ऐसे काम, ऐसी बातें वो कर गुजरती है कि जिनकी वजह से तलाक वाक़या हो जाती है और एक बना बनाया घर जो है वो वीरान हो जाता है। तो ये मसला जो है वो ज़ेर गौर है कि तलाक के जो मसाइल हैं, निकाह के जो मसाइल हैं, उनको देखना चाहिए। अव्वल तरजीह तो ये होनी चाहिए कि ड्रामों के अंदर इस तरह के सीन्स जो हैं वो लेके आने ही नहीं चाहिए। तलाक के, निकाह के ये इतने ज़्यादा संजीदा मसाइल हैं कि इन पर गौर करना बाज़ औक़ात लोग गौर नहीं करते और जिसकी वजह से वो गलती का शिकार हो सकते हैं। अब जो है मसला उसकी तरफ चलते हैं। निकाह जो है उसके अंदर जो चीज़ें ज़रूरी हैं, इजाब व कबूल ये ज़रूरी है, मर्द का औरत का एक मजलिस के अंदर होना ये ज़रूरी है, मर्द के जो गवाह हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो वली हैं, उनका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी, उधर से जो लड़की है उनके वलियों का पास होना ज़रूरी, और इजाब व कबूल दोनों ख़ानदानों और उनकी रजामंदी के साथ जो है जब वो निकाह करेंगे तो एक ही मजलिस के अंदर वो निकाह जो है वो मुकम्मल शराइत के साथ जब होगा तो वो निकाह मुनक्किद हो जाएगा। जबकि ड्रामों के अंदर ये सूरत नहीं होती। ड्रामों के अंदर सिर्फ और सिर्फ मर्द और औरत जो है ये अपना किरदार जो है वो निभा रहे होते हैं। उनका किरदार क्या है कि ड्रामा निगार जिसने ड्रामा लिखा उसने उसके अंदर ये ऐड कर दिया कि ड्रामे के अंदर निकाह भी होगा। अब उस निकाह में ये मर्द और ये औरत सिर्फ अपने आप को एक हिकायतन पेश कर रहे हैं, दूल्हा बनकर और दुल्हन बनकर। जब ये हिकायतन किसी को बयान करेंगे तो इस सूरत के अंदर निकाह जो है वो कायम नहीं होगा। इसकी मिसाल आप समझे। मिसाल ये है कि मिसाल के तौर पर जो तलाक के मसाइल हैं, निकाह के मसाइल हैं, इनको अगर आप किताब से पढ़ना शुरू करें, मिसाल के तौर पर आप खुद किताब को पढ़ें और उस किताब में ये लिखा हो कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी। अब ये वहां समझने के लिए, पढ़ने के लिए, मसाइल को ज़ेहन नशीन करने के लिए उसके अंदर ये लिखा है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दी। तो क्या ऐसा बोलने से क्या आपकी बीवी को तलाक हो सकती है? आप कहेंगे जी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ हिकायत बयान कर रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर कोई एक मजलिस में बैठकर सिर्फ हिकायतन ये कहे कि मैं निकाह करता हूँ या मुझे कबूल है, तो इस सूरत के अंदर निकाह वाक़ई नहीं होगा। क्यों कि उनके अंदर वो शराइत नहीं पाई जा रही, ये सिर्फ और सिर्फ हिकायतन बयान कर रहा है। दूसरी तरफ चले जाएं तो जो तलाक है, तलाक के अंदर भी यही चीजें हैं कि मर्द जो है वो औरत को तलाक जो देता है सिर्फ और सिर्फ हिकायतन वो ये बयान करता है कि मैंने तुम्हें तलाक दी। और एक और बात जो है वो ज़ेहन नशीन रखें कि उस ड्रामे के अंदर या उस फिल्म के अंदर ये जो रोल प्ले कर रहे होते हैं ये असल के अंदर मियाँ बीवी नहीं होते। अब एक औरत जो है वो उसकी बीवी ही नहीं है तो वो उसको तलाक दे, वो तलाक देने का हक ही नहीं रखता। तो सिर्फ और सिर्फ हिकायत बयान करने के लिए वो बंदा तलाक देता है, तो वो हिकायत बयान करने से वो औरत उसके निकाह से नहीं निकलेगी। एक और सूरत बयान करता हूँ कि अगर कोई मियाँ बीवी हो
ٹھیک ہے، ایک نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد وہ ڈرامہ پلے کر رہی ہے۔ ڈرامے کے اندر وہ عورت پہلے شادی شدہ ہے، ڈرامے کے اندر اس نے دوبارہ نکاح کرنا ہے۔ اب جس سے اس عورت نے نکاح کرنا ہے وہ اس کا پہلے والا خامد نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسرا ہے جو ڈرامے کو پلے کر رہا ہے، حکایت بیان کر رہا ہے۔ اب وہ عورت پہلے سے شادی شدہ ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، تو اب نکاح پر نکاح جو ہے یہ عورت نہیں کر سکتی۔ پہلے سے وہ شادی شدہ ہے، اس کا نکاح ہوا ہے، اب وہ دوبارہ ڈرامے کے اندر صرف اور صرف حکایت بیان کرنے کے لیے جب وہ نکاح کرے گی تو اس کا نکاح ویسے ہی باطل ہے۔ یہ کتاب یہ آپ کو رد المختار کے اندر یہ آپ کو مل جائے گا، یہ مسئلہ جو آپ کی اسکرین پر بھی شو ہو رہا ہے کہ اس طرح سے نکاح پر نکاح کرنا یہ درست ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی باطل، وہ ہوگا ہی نہیں نئے سرے سے۔ صرف اور صرف ایک ویڈیو کو پلے کرنے کے لیے، ایک ڈرامے کو اپنا رول جو ہے وہ نبھانے کے لیے اس طرح نکاح کرتے ہیں، تو اس طرح سے نکاح نہیں ہوتا اور ایسے ہی طلاق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ذہن کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے